तो कुछ दिन पहले हमने बात की थी हल्क के ऑलमोस्ट सारे वर्जन्स की, और तब काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने मिले कि अब आपको थॉर के वर्जन की लिस्ट चाहिए, इसलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर एल की। ये थॉर और सुपरमैन का एक कंबाइंड वर्जन है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो शायद ही हमें कभी कुछ ऐसा देखने मिलेगा, पर कॉमिक्स में जब मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर चल रहा था तब एक्सेस नाम का एक बंदा जिसके पास दो सुपर हीरोज या सुपर विलन्स की बॉडी को कंबाइन करने की एबिलिटी थी, वो थॉर और सुपरमैन को कंबाइन कर देता है और ऐसे हमें थॉर और सुपरमैन की एक फ्यूजन बॉडी देखने मिलती है। इस वर्जन का अपीयरेंस सिर्फ 2 से 3 पेजेस के लिए हुआ था, इसलिए हम ये तो बोल सकते हैं कि इसके पास सुपरमैन की स्पीड और थॉर की लाइटनिंग पावर्स है, पर फ्यूजन की वजह से अगर कोई एडिशनल पावर्स मिली है तो वो हमें कॉमिक में देखने नहीं मिली। वैसे भी ये कैरेक्टर नॉन कैनन था, इसलिए इसकी कहानी 1994 में ही खत्म हो गई। नंबर 2, बेबी थॉर। इस थॉर को हमने थॉर लव एंड थंडर के फ्लैशबैक में देखा था, जहाँ पे क्वीन फ्रीगा थॉर को लेकर बैटल कर रही है। इस थॉर के पास भी छोटा म्यूनर है, पर इस हैमर में कोई पावर्स नहीं है और थॉर भी इतना छोटा है कि उसे भी नहीं पता होगा कि वो एक गॉड ऑफ थंडर है। नंबर 3, थर THRR। इस थॉर की बैक स्टोरी के बारे में कॉमिक्स में नहीं बताया गया, लेकिन यह अर्थ 15922 से है। बेसिकली सीक्रेट वॉर इवेंट के बाद जब पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो गया था, उसके बाद बियॉन्डर की पावर से डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड नाम का एक प्लेनेट बनाता है, जहाँ की पुलिस फोर्स को थॉर कॉप्स कहा जाता था, जिसमें सारे थॉर के वर्जन्स थे अलग अलग यूनिवर्स से। अब ये थॉर का एक वर्जन है तो हो सकता है कि इसके पास लाइटनिंग पावर्स हो, लेकिन कॉमिक्स में इसकी पावर्स हमें देखने नहीं मिली, तो मैं 100% श्योर होके नहीं बोल सकता कि इसके पास एग्जैक्टली क्या पावर्स थी। नंबर 4, ग्रूट थॉर। अब ये भी थॉर कॉप्स का एक मेंबर था, एक टाइप से इसे हम वर्दी ग्रूट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास ग्रूट की पावर्स तो थी ही, लेकिन म्यूनर की वजह से ये लाइटनिंग्स और स्ट्रोम्स को भी समन कर सकता था। नंबर 5, थ्रॉग। अब ये थॉर का एक फ्रॉग वर्जन है। लोकी सीरीज के बाद ये MCU का पार्ट बन चुका है और कॉमिक्स में पेट एवेंजर्स का एक मेंबर भी रह चुका है। कॉमिक्स में थ्रॉग के कई सारे डिफरेंट ओरिजिन्स है, जैसे कभी कोई विच थॉर को मेंढक बना देती है, कभी लोकी के मैजिक की वजह से थॉर फ्रॉग बन जाता है, और कभी कोई नॉर्मल फ्रॉग थॉर के हैमर का एक पार्ट उठा लेता है और बन जाता है थ्रॉग। वैसे थ्रॉग 9 रियलम्स को नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ पर रहने वाले सारे इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये तो थॉर के लुच्चो पुच्चो वर्जन्स थे, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ पावरफुल वर्जन्स की। तो नंबर 6, हल्क थॉर। अब एक इवेंट के दौरान थॉर, हल्क और आयरन मैन एक दूसरे को कूट रहे होते हैं, पर हल्क का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि उसकी बॉडी गामा रेडिएशन एक्सपोज करने लगती है। बड़ा धमाका ना हो इसलिए थॉर हल्क को रोकने जाता है, पर इससे पहले थॉर कुछ कर पाता वो खुद गामा के चपेट में आ जाता है और बन जाता है थॉर हल्क। ये रहता तो थॉर ही है, पर बॉडी हल्क की बन जाती है और हल्क के ऊपर भी एसगार्डियन आर्मर और गोल्डन हेयर आ जाते हैं। ये देखकर थॉर और हल्क वापस एक दूसरे को कूटने लगते हैं और जब एक मून डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ओडिन आता है और अपने मैजिक से थॉर और हल्क को पहले जैसा बना देता है। नंबर 7, रैग्नारोक। अब इस वर्जन को मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी फीचर कर रखा है। बेसिकली टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स मिलकर थॉर के DNA से एक थॉर का क्लोन बना देते हैं, वो भी थॉर के परमिशन के बिना। पर टाइम के साथ रैग्नारोक ह्यूमंस और गॉड्स को मारना शुरू कर देता है और जब थॉर और हरक्यूलिस को ये बात पता चलती है तब वो दोनों रैग्नारोक को कूटने आ जाते हैं। आयरन मैन को लगता है कि रैग्नारोक थॉर के लेवल का है, लेकिन फाइट होने पर पता चलता है कि रैग्नारोक थॉर के पावर का 10% भी नहीं था, इसलिए हरक्यूलिस और थॉर को कोई दिक्कत नहीं हुई रैग्नारोक को मारने के लिए। नंबर 8, यंग थॉर। अब ये थॉर का यंग वर्जन है जो म्यूनर के लिए वर्दी नहीं है, लेकिन प्राइमरी वेपन के तौर पर ये एक एक्स लेकर घूमता है। अब एसगार्डियन जितने ओल्ड होते हैं उतने ही पावरफुल बनते चले जाते हैं और यंग थॉर काफ़ी जवान है, इसलिए वर्दी थॉर के लेवल का नहीं है, फिर भी इसके फीट्स काफ़ी कड़क है। जैसे गॉर द गॉड बुचर से लड़ चुका है और गॉर को इतनी जोर से हैमर मारा था कि वह ब्लैक होल क्रिएट हो गया था। एपोकलिप्स से फाइट करते टाइम थॉर का एक्स उसके चेस्ट में घुस गया था, लेकिन यंग थॉर ने एक्स को बाहर निकाला और एपोकलिप्स को ही काट दिया। पर यंग थॉर की एक्स एक सेलेस्टियल के आर्मर को भी कट कर सकती है। नंबर 9, फ्रोस्ट जायंट थॉर। अब मार्वल ने व्हाट इफ करके कॉमिक निकाली थी जिसमें यह बताया गया था कि थॉर को फ्रोस्ट जायंट पाल पोस के बड़ा करते तो क्या होता। बेसिकली फ्रोस्ट जायंट थॉर को किडनैप कर लेता है और एसगार्ड के बारे में भड़काना शुरू कर देता है, और भले ही थॉर फ्रोस्ट जायंट के बीच पला बड़ा हो, लेकिन आखिर में वो है तो एक एसगार्डियन ही, इसलिए फ्रोस्ट जायंट वाली पावर्स उसे नहीं मिलती। लेकिन फ्रोस्ट जायंट थॉर को एक हैमर देते हैं जो म्यूनियर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और लाइटनिंग पावर्स तो थॉर के पास होती है। नंबर 10, अल्टीमेट यूनिवर्स थॉर। अब अल्टीमेट यूनिवर्स में ओडिन के 3 बच्चे थे, थॉर, लोकी और बाल्डर।
लेकिन किंग बनने के चक्कर में लोकी फ्रोजलैंड के साथ एसगार्ड पर अटैक कर देता है। पर इस यूनिवर्स में ओडिन मारा जाता है और थॉर इतने जोर से म्यूनर जमीन पर मारता है कि पूरा एसगार्ड कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। इसी बीच थॉर भी अर्थ पर आ गिरता है। अर्थ पर रहने के बाद थॉर कई सारे सुपर हीरो टीम्स का हिस्सा बनता है, जैसे अल्टीमेट, स्क्वाड्रन सुप्रीम और सीक्रेट वॉर में भी अल्टीमेट थॉर हमें देखने मिला। पर एसगार्ड डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये थॉर कमज़ोर हो गया था, इसलिए इसे अपने मैजिक बेल्ट का सहारा लेना पड़ता है अपने पीक पोटेंशियल पर जाने के लिए। नंबर 11 थॉर 2099। अब अर्थ 928 में 2099 आते आते एसगार्डियन और थॉर मिडगार्ड पर आना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें सुपर हीरोज नहीं बल्कि भगवान का ओहदा दे देते हैं। इस यूनिवर्स में थॉर भी ग्रीक गॉड्स की तरह हो गया था। उसके फॉलोअर्स जिंदा है या मर गए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थॉर को लोग इतना मानते थे कि उसके चर्च तक बना दिए थे और थॉर को लेकर लोगों ने एक अलग रिलीजन बना दिया था जिन्हें थॉर्टिस कहा जाता था। 2099 के थॉर का अपीयरेंस काफ़ी कम है, पर इसके पास वो सारी पावर्स है जो मेन यूनिवर्स के थॉर के पास है। नंबर 12 आयरन हैमर। इस वर्जन को स्टार्क ओडिन सन भी कहा जाता है, क्योंकि जब गमोरे के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे तब उसने यूनिवर्स के 2 सोल्स को एक बनाना शुरू कर दिया और इसी टाइम पर थॉर और आयरन मैन की सोल एक हो गई। और कुछ समय बाद स्टार्क ओडिनसन अपनी पावर्स भी डिस्कवर कर लेता है और तब हमें देखने मिलता है आयरन हैमर। ये वर्जन पावरफुल भी है और साथ में एक जीनियस भी। ये अपने लाइटनिंग पावर्स के साथ हाई लेवल की टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है और ये बाइफ्रोस्ट भी समन कर सकता है। नंबर 13 डिस्ट्रॉयर थॉर। अब 1980s के थॉर इशू 381 में थॉर डिस्ट्रॉयर आर्मर पहन लेता है, जिसके बाद उसके पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो एनहांस होती ही है, लेकिन साथ में वो अपने आंखों से एनर्जी बीम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे डिस्ट्रॉय करता है और ये बीम्स एक एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और डिस्ट्रॉयर आर्मर की वजह से ये वर्जन मैटर को भी मैनिपुलेट कर पाता है। नंबर 14 लॉर्ड थॉर। अब ये अल्टरनेट यूनिवर्स से है, पर ये वर्जन थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है। ओडिन के डेथ के बाद थॉर एसगार्ड का किंग बन जाता है, पर मिडगार्ड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर एसगार्ड को अर्थ पर ला खड़ा कर देता है और टाइम के साथ अर्थ पे रूल करने लगता है। सुपर हीरोज को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो थॉर को मारने आते हैं, लेकिन ओडिन फोर्स से लॉर्ड थॉर कई सारे सुपर हीरोज को मार देता है। इसने वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, द थिंग और हल्क को बिना म्यूनर के मार दिया था। ये वर्जन टाइम ट्रैवल भी कर सकता है और अपने मैजिक से किसी भी बीइंग का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। नंबर 15 थॉर 616। अब ये मेन यूनिवर्स का थॉर है जिसे हम देखते रहते हैं। इसके पास एसगार्डियन और एल्डर गॉड दोनों की पावर्स है। अब बात करें इसके फीट्स की, तो इसने मून्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रखा है, फिनिक्स फोर्स को नॉकआउट कर चुका है, सेलेस्टियल के आर्मर को क्रैक करने से लेकर गैलेक्टस के आर्मर को ब्रेक कर चुका है और भी कई सारे फीट्स है जिनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। पर मेन यूनिवर्स का थॉर आगे जाकर बनता है ओल्ड किंग थॉर, जो आज से बिलियन साल फ्यूचर में रहता है। इस टाइम पे यूनिवर्स लगभग बर्बाद हो चुका था, लेकिन थॉर फिर से यूनिवर्स की शुरुआत करने की कोशिश करता है। ओल्ड किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स है और ये गॉड द गॉड बुचर से मल्टीपल टाइम लड़ चुका है। ओल्ड किंग थॉर गैलेक्टस को भी बराबरी की फाइट दे चुका है और गॉर को खत्म करने के लिए पूरे नेक्रोवर्स को डिस्ट्रॉय कर रखा है। वैसे थॉर का जो बीच वाला वर्जन है और ओल्ड किंग थॉर है, दोनों ने एक टाइम पर नेक्रोसोर्ड एब्जॉर्ब करके यूज की थी, तब इन्हें नेक्रो किंग थॉर भी कहा जाता था। ओल्ड किंग थॉर ने गैलेक्टस को नेक्रोसोर्ड से मारा था और मिड वर्जन वाले ने गॉर को। पर एक इवेंट के दौरान ओल्ड किंग थॉर फिनिक्स किंग थॉर बन जाता है। बेसिकली वोल्वरिन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि थॉर को पावर बूस्ट मिले, और जब थॉर फिनिक्स फोर्स वाले म्यूनर को उठाता है तब वो बन जाता है फिनिक्स किंग थॉर। बाद में फिनिक्स किंग थॉर लाखों साल फाइट करता है डॉक्टर डूम से और थॉर विनर बन भी जाता है। लेकिन ओल्ड किंग थॉर अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसने फिनिक्स फोर्स को लाखों साल तक यूज किया है। अब सिविल वॉर के इवेंट के टाइम पर एसगार्ड पर रैग्नारोक चल रहा था और उस टाइम थॉर अपने दोनों आंख सेक्रीफाइस कर देता है और मरने तक फांसी लगा लेता है और अब वो बन जाता है रून किंग थॉर। ये वर्जन थॉर का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है और ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं कर सकता। इसने रियलिटी मैनिपुलेशन से लेकर शैडो गॉड्स को मार रखा है और सबसे बड़ी बात, इसने अपनी किस्मत को चेंज करके दिखाया था। सिर्फ कुछ कॉस्मिक एंटिटीज है जिनके सामने रून किंग थॉर की नहीं चलने वाली। बाकी गैलेक्सी या यूनिवर्सल लेवल बीइंग का यह सिर्फ एक टच में एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। और 2020 में आई थॉर कॉमिक में हमें हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस देखने मिला। ये थॉर का कॉमिक वर्जन है। बेसिकली गैलेक्टस थॉर को कॉस्मिक पावर दे देता है ताकि वो ब्लैक विंटर से फाइट कर पाए, लेकिन इसी बीच बेटा रेबल बहुत बुरी तरीके से मार खा लेता है। ब्लैक विंटर यूनिवर्स को वाइप आउट कर सकता है पर उसकी भी थॉर के सामने नहीं चलती और गैलेक्टस को तो थॉर गॉड ब्लास्ट का यूज़ करके मार देता है। वैसे गॉड ब्लास्ट थॉर का सबसे पावरफुल अटैक है और यही थे थॉर के ऐसे वर्जन जो हमें कॉमिक में दिखते रहता है।
पर मैं कुछ वर्जन्स को मेंशन भी कर देता हूँ, जैसे थॉर्डिस, ये थॉर का फीमेल वर्जन है। थंडर स्ट्राइक, डार्गो केटोर, रून थॉर। वैसे रून थॉर और रून किंग थॉर दोनों अलग अलग है। रून थॉर अल्टरनेट यूनिवर्स का थॉर है, बाकी इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। फिर जेन फोस्टर वाला थॉर वर्जन कॉमिक और मूवीज दोनों मिला के, और सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर के डिफरेंट वर्जन्स। अब हो सकता है कि कुछ वर्जन्स ऐसे हो जिन्हें मैंने मेंशन नहीं किया है, और अगर आपको वर्जन्स के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।